हाय स्टूडेंट्स, मैं शुभम कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का एडुलॉजी यूट्यूब चैनल पे। स्टूडेंट, आज इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट काइनेमेटिक्स में, जो कि है रिलेटिव वेलोसिटी एंड रिलेटिव एक्सेलरेशन का। स्टूडेंट, इससे दो क्वेश्चन कम से कम मिनिमम आपसे पूछे जाते हैं बीसीसी लेटरल एंट्री के एग्जाम में, अगर आप कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाकर देखें तो। अब ये रिलेटिव वेलोसिटी एंड रिलेटिव एक्सेलरेशन है क्या? छोटा सा कॉन्सेप्ट है, पहले इसको समझते हैं। और आज इस वीडियो में हम लोग इस पे न्यूमेरिकल करने वाले, दो तीन न्यूमेरिकल तो कम से कम करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि वेलोसिटी क्या होता है। अब आप बोलिएगा क्या बोल दिए सर, वेलोसिटी तो हम सभी जानते हैं क्या होता है भाई। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम होता है। एक तरीके से हम उसको स्पीड बोल सकते हैं। स्पीड में अगर डिस्टेंस लगा दे तो वेलोसिटी हो जाता है। तो ये रिलेटिव वेलोसिटी क्या है? देखिए, हम जो भी वेलोसिटी निकालते हैं वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। जैसे अगर मैं ये कहता हूं कि कोई कार है, जैसे मान लिया जाए ये कार है और ये कार 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही है, तो ये जो स्पीड है, ये जो वेलोसिटी है, ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, मतलब जमीन पर जो व्यक्ति खड़ा है, बैठा हुआ है, उसके लिए ये कार 20 मीटर प्रति सेकेंड के हिसाब से चल रही है। ये हम लोग वेलोसिटी अभी तक कैलकुलेट करते आए हैं। रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? इट इज द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन रिलेशन टू अनदर ऑब्जेक्ट। मतलब जब आप किसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के रिलेशन में निकाले, इसके रिस्पेक्ट में निकाले, तब उसको रिलेटिव वेलोसिटी कहा जाता है। इसके लिए बहुत ही सुंदर सुंदर सा एग्जाम्पल है, सिंपल सिंपल सा एग्जाम्पल है, उससे हम लोग देखिए समझते हैं। चलिए, आप सभी लोग कभी ना कभी ट्रेन का सफर जरूर किए होंगे। रेलगाड़ी पे बैठे हैं, सभी लोग बैठे होंगे। अच्छा, तो आप मान लिया जाए इस प्रकार से ट्रेन पे बैठे हुए हैं। इसके ऊपर, ट्रेन के ऊपर आप ऐसे बैठे हुए हैं, आपको बैठा देते हैं। चलिए, आप ट्रेन के ऊपर ऐसे बैठ गए। ट्रेन चल रही है। आपने कई बार देखा होगा कि ट्रेन जब चल रही होती है तो उसके बगल में एक सड़क आ जाता है, और सड़क पर भी क्या होता है भाई, तो गाड़ियां चल रही होती। ऐसे केस में आपने क्या देखा होगा कि जब आप ट्रेन पे बैठे हुए और ट्रेन चल रही, उस केस में आपको दिखता होगा कि गाड़ी बहुत धीरे धीरे चल रही है। ऐसा कैसे दिखता है? देखिए, मैं समझाता हूं। मान लिया जाए कि आपकी ये ट्रेन 80 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से चल रही है, ठीक है, या मीटर ना बोल के अभी किलोमीटर बोल देते हैं, किलोमीटर पर आवर, अच्छे से आपको समझ में आएगा, पूरा फीलिंग लेना है। तो ये जो रेलगाड़ी है, ये 80 की रफ्तार से चल रहा है, 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इस डायरेक्शन में। और मान लिया जाए कि इसके बगल में एक स्कॉर्पियो है और ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड से चल रहा है। अब इस केस में क्या होगा स्टूडेंट, कि ये चल रहा है 80 के स्पीड में और ये चल रहा है 60 के स्पीड में। तो कुछ इस प्रकार से ये चलेगा कि ये वाला क्या होगा, 20 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से पीछे आते जाएगा। यानी कि इस रेलगाड़ी पे आप जो बैठे हुए हैं, तो आपको ये दिखेगा कि ये जो स्कॉर्पियो है, ये 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पीछे जा रहा है और आप 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे जा रहे हैं। तो इसको बोला जाता है रिलेटिव वेलोसिटी। जैसे एक एग्जांपल मैं और देता हूं। आपने कभी कार में बैठे होंगे, आप सभी लोग सफर किए होंगे। हाँ, तो कार में जब भी आप बैठते हैं हाईवे पर, तो आपने देखा होगा आप कार में बैठे हुए हैं और लेट्स से कि आप 50 की स्पीड से चल रहे हैं, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, और ठीक उसी समय आपके बगल में भी एक कार आ जाती है और वो भी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती है। तो उस केस में आपको क्या लगेगा ना, कि वो कार रुकी हुई है, क्योंकि आप भी चल रहे हैं 50 की स्पीड से और वो भी कार चल रही है 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। तो जो इस कार के अंदर व्यक्ति बैठा हुआ है, उसको लगेगा कि इस कार के अंदर जो भी व्यक्ति बैठा हुआ है वो एकदम रेस्ट में, और वाइस वर्सा, मतलब दोनों एकदम बराबर में रहेंगे और ऐसे चलते रहेंगे। तो इसको बोला जाता है स्टूडेंट क्या, रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब किसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी निकालना विद रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल के साथ मैंने समझाया, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। फिर से मैं एग्जांपल देता हूं। जैसे देखिए, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। क्या एग्जांपल ले ले भाई? जैसे आप ट्रेन पे बैठे हुए हैं, ठीक है। जब आप ट्रेन पे बैठे होते हैं, हमेशा याद रखना है कि जब आप किसी भी चीज पे बैठे हुए हैं, तो उसको आप एज अ रेस्ट में देखते हैं। आप गाड़ी में बैठे हो तो गाड़ी के अंदर जो सामान है, गाड़ी के अंदर जो लोग बैठे हैं, वो आपको रेस्ट के कंडीशन में दिखते हैं।
तो आप जिस भी फिजिकल ऑब्जेक्ट के अंदर में है, आपको वहां पे चीजें रेस्ट में दिखती है। ठीक, तो जब आप ट्रेन में बैठते हैं तो ट्रेन के लोग, ट्रेन के अंदर जो बैग वगैरह रखे हुए वो सब रेस्ट में है। लेकिन एक्चुअली में क्या है कि ट्रेन 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे चल रही है। उस केस में आपको क्या दिखता है? आपको यह दिखता है कि जो पेड़ पौधे बाहर लगे हुए हैं वो 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पीछे जा रहे हैं। आ रही है बात समझ में? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो पेड़ पौधे हैं वो तो रेस्ट में है और आपकी जो गाड़ी है वो 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे जा रही है। अब आप इस पे बैठ गए हैं, जब आप इस पे बैठ गए तो ये हो गया रेस्ट में। इस केस में आपको क्या दिखता है कि जो पेड़ पौधे हैं ये 80 के रफ्तार से क्या हो रहे हैं? पीछे जा रहे हैं। इसको बोला जाता है स्टूडेंट रिलेटिव वेलोसिटी। यानी कि इस कार का अगर हम बोलें कि इस पेड़ पौधे का वेलोसिटी इस कार के रिस्पेक्ट में क्या हो गया भाई? तो -80 किलोमीटर, यानी कि ये विपरीत दिशा में जा रहे हैं। इस प्रकार से हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी को फाइंड आउट करते हैं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब सीधा सा मतलब है कि भाई किसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी निकालना विथ रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के रिलेटिव में, उसके रिस्पेक्ट में कितने स्पीड से चल रहा है, इसको हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी कहेंगे। जैसे कि अगर हम बोलते हैं किसी कार का वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड है, इसका मतलब हम ये किसके रिलेशन में बोल रहे हैं? जब कुछ ना कहा जाए तो ग्राउंड के रिलेशन में। हालांकि ग्राउंड भी तो घूम रहा है, रोटेट कर रहा है, लेकिन हम उसको कंसीडर नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम ग्राउंड पे बैठे हुए, तो हमारे लिए ग्राउंड रेस्ट में है। इसी प्रकार से अगर हम किसी ट्रेन में बैठे हुए तो ट्रेन हमारे लिए रेस्ट में, और जो बाहर की चीजें हैं फिर वो मोशन में आ जाती है। वही मैंने आपको बताया कि अगर आप ट्रेन पे बैठे हुए हैं और आप 50 की स्पीड से जा रहे हैं और कोई कार है जो कि 40 की स्पीड से जा रही है, तो क्या होगा? अंततः आपको दिखेगा कि ये जो कार है ये 10 की स्पीड से आपके लिए पीछे जा रही है ना। और अगर मान लिया जाए, कई बार क्या होता है ना कि ट्रेन रुकने वाली होती है ना। जैसे मान लिया जाए कि कोई ट्रेन है ये 20 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चल रही है और तभी बगल से कोई स्कॉर्पियो आ जाए जो कि 30 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से चलने लगे, तो आप ट्रेन में बैठे हुए तो आपको क्या लगेगा कि ये जो स्कॉर्पियो ये 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से आगे बढ़ रही है। आ गई बात समझ में? तो ये है स्टूडेंट रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। अब चलिए हम लोग आते हैं फॉर्मूला पे, रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकालते हैं। तो देखिए, हमें पता है कि हम रिलेटिव वेलोसिटी को फाइंड आउट करेंगे किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के रिलेशन में। तो अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी निकाल रहे हैं, जैसे हम ए ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी निकाल रहे हैं बी के रिस्पेक्ट में, तो इस केस में हम क्या करते हैं स्टूडेंट? वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। ये आपको हमेशा याद रखना है। ठीक इसी प्रकार से स्टूडेंट रिलेटिव एक्सेलरेशन भी होता है। जैसे मैंने आपको रिलेटिव वेलोसिटी समझाया, आप रिलेटिव एक्सेलरेशन भी उसी प्रकार से समझ सकते हैं। लाइक अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट का, ये काफी ज्यादा मोटा हो गया है ना, अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट का लेट्स से, अगर हम ए ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो हम कैसे निकालेंगे? एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी। ये बस आपको याद रखना है, इसके अलावा कुछ नहीं याद रखना है। काइनेमेटिक्स के 3 फॉर्मूले, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as, दूसरा एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, तीसरा भी बराबर यू प्लस एटी। बस इतना आपको याद है, ये दो आपको फॉर्मूला याद है, ऐसे चुटकी में सवाल आपका बन जाएगा। बस 2 सवाल कंफर्म आएगा बेसिकली 2023 हो, 24 हो, 25 हो, 2 सवाल काइनेमेटिक्स से कंफर्म है और इसी से पूछा जाएगा। पहले जो हमने पढ़ा उसे पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, न्यूमेरिकल की ओर बढ़ा जाए। चलिए, तो देखिए आपको जो ये सब न्यूमेरिकल दिया जाएगा ना, वो फिगर बना के नहीं दिया जाएगा, आपको सीधा वर्ड प्रॉब्लम दिया जाएगा। लेकिन हम वर्ड प्रॉब्लम नहीं लिख रहे हैं, हम सीधा आपको ऐसे ही समझा दे रहे हैं बोल करके मुख से। तो क्या एग्जाम्पल लिया जाए? एग्जाम्पल लेते हैं, मान लेते हैं स्टूडेंट, मान लिया जाए कि ये रोड है, ठीक है। मान लीजिए कि इतना खराब रोड बन गया, मान लीजिए कि ये रोड है, ये सड़क, ये सड़क, ठीक। और इस सड़क पे क्या है कि एक बाइक चल रही है, यानी कि एक बाइक चल रही है और वो बाइक ना बहुत ज्यादा स्पीड से चल रही है
और तभी यहां पे क्या था, यहां पे पुलिस का एक चेक पोस्ट था। क्या था भाई, यहां पे पुलिस का चेक पोस्ट था और पुलिस वाले ने देख लिया कि भाई ये बाइक बहुत ज्यादा स्पीड से गई है। तो यहां से क्या किया कि दो पुलिस वाले ने जो यहाँ पे कार था, लेट से यहाँ पे एक कार है, उन्होंने अपने कार को स्टार्ट किया। ये कार है, कैसा कार बन गया भाई, कैसा भी कार बन जाए क्या दिक्कत है, ये बहुत खराब कार बना है भाई। जो भी था उन्होंने इस कार को स्टार्ट किया और कार को जब तक इन्होंने स्टार्ट किया तब तक ये बाइक इनसे 100 मीटर की दूरी पर जा चुका था। यानी कि जो बाइक था वो बाइक पहुंच गया कुछ यहां पे, ये रहा बाइक और ये पहुंच चुका है यहां पे। और ये बाइक कितने दूरी पे पहुंच गया है भाई, तो ये बाइक पहुंच गया है 100 मीटर की दूरी पे। ठीक है, तो लेट से कि ये है आपका कार और ये है आपका बाइक और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है भाई, तो इन दोनों के बीच की दूरी हो चुकी है अब 100 मीटर। ठीक, बाइक का जो रफ्तार है, यानी देखिए अगर आपको कभी भी स्पीड बोला जाए ना तो उसको वेलोसिटी कंसीडर करके आप चल सकते हैं, क्योंकि वेलोसिटी क्या है भाई, अगर एक डायरेक्शन में स्पीड एक डायरेक्शन में चल रहा है तो वही स्पीड है, वही वेलोसिटी। तो चलिए यहां पे आपको रफ्तार दी गई है, मतलब वेलोसिटी दी गई है 10 मीटर पर सेकेंड। तो हम मान लेते हैं कि ये जो बाइक है, ये बाइक 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चल रही और बाइक का जो एक्सेलरेशन है वो है स्टूडेंट 1 मीटर पर सेकेंड। और जब पुलिस वाले इस कार में बैठे, पुलिस वाला इस कार में बैठ गया, ठीक है भाई, कार को चलाने लगा, जो भी हो, तो कार को ये चलाने लगा तो कार में एक्सेलरेशन आएगा। ऑब्वियस सी बात है, आप फोर्स लगाइएगा तो एक्सेलरेशन तो आएगा। तो कार का यहां पे एक्सेलरेशन दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आपको ये बताना है कि ये जो पुलिस का कार है ये कितने देर में ये बाइक को पकड़ लेगा, ये क्वेश्चन। यानी कि क्वेश्चन यहां पे क्या पूछा जा रहा है, फाइंड द टाइम टेकन बाय कार टू कैच द बाइक। ये सीधा सा सवाल, सिंपल सा सवाल आपसे मैंने पूछा है। अगर आप बना सकते हैं तो वीडियो को पॉज करके बनाइए। देखिए इसको कैसे बनाया जाए, तो हमेशा आपको याद रखना है कि जब भी आपको कुछ ऐसा सिनेरियो दे दिया जाए जहां पे दो ऑब्जेक्ट मोशन में हो तो वहां पे आप रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट का यूज कीजिए। रिलेटिव वेलोसिटी अर्थात हम किसी एक ऑब्जेक्ट को पकड़ेंगे और उस पे बैठ जाएंगे, मतलब उसको रेस्ट में कर देंगे। जैसे अगर ट्रेन भी चल रही है और स्कॉर्पियो भी चल रही है, लेट से ट्रेन चल रही है 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से और स्कॉर्पियो चल रही है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, तो जो ग्राउंड पे व्यक्ति है, मान लिया जाए खेत में आप सुबह सुबह चले गए, खेत में बैठे हुए हैं और देखे कि भाई एगो स्कॉर्पियो है वो 60 की स्पीड से चल रहा है और ट्रेन 80 की स्पीड से चल रहा है, तो ठीक है भाई, ट्रेन आपके लिए 80 की स्पीड में चल रहा है, स्कॉर्पियो 60 की स्पीड में चल रहा है। लेकिन वही जो आदमी ट्रेन में बैठा हुआ है उसके लिए ट्रेन तो रेस्ट में है, तो उसके लिए स्कॉर्पियो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पीछे जा रहा है। वही जो स्कॉर्पियो में व्यक्ति बैठा है उसके लिए स्कॉर्पियो रेस्ट में है, तो वहां पे ट्रेन 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे जा रहा है। आगे बात समझ में, ये है रिलेटिव वेलोसिटी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट, किसी भी एक ऑब्जेक्ट को पकड़ेंगे और उसको रेस्ट में कर देंगे। तो चलिए आ जाते हैं हम लोग अब नीचे, ये वाला डायग्राम यहीं रहने देते हैं, इसको ज्यादा बिगाड़ते नहीं है। काफी सारे स्टूडेंट ने कमेंट भी किया है कि सर बिगड़ जाता है, फिर बाद में नोट्स से समझ में नहीं आता है। ये नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिया जाता है स्टूडेंट टेलीग्राम ग्रुप में। आप सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप को अवश्य से ज्वाइन कर ले, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है @BCECELE ग्रुप, BCECELE ग्रुप।
ठीक है। तो स्टूडेंट यहां पे हमें क्या सिनेरियो दिया गया, यहां पे हम लिख दे रहे हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले सॉल्यूशन ये है स्टूडेंट, क्या ये है, लेट से आपका पुलिस का कार। पुलिस का कार का एक्सेलरेशन दे दिया है कितना, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और ये है लेट से आपका बाइक, ठीक है। और बाइक का यहां पे क्या दिया हुआ है भाई, तो वेलोसिटी दिया हुआ है 10 और एक्सेलरेशन दिया हुआ है 1, ठीक। अब दोनों के बीच की दूरी दी गई है, बोल दिया गया है कि ये दोनों कितने दूरी पे है भाई, तो ये दोनों अभी है 100 मीटर की दूरी, ठीक। इसको हम मान लेते हैं भाई पुलिस का कार और इसको मान लेते हैं बाइक। तो हम क्या करेंगे, इनमें से किसी एक को रेस्ट पे कर देंगे। तो हम क्या किए कि इसको कर दिए रेस्ट पे, इसको बोले कि भाई तुम हो जाओ रेस्ट पे। तो हम जिसको रेस्ट में करते हैं स्टूडेंट, हमेशा याद रखना है कि हम जैसे मान लिया जाए कि हम कार को भी रेस्ट कर सकते हैं। अगर आप बोलिएगा तो हम करके भी दिखा देंगे। कार को रेस्ट कीजिए या बाइक को रेस्ट में कीजिए, आप जिसको भी स्टूडेंट रेस्ट में करते हैं उसका मतलब कि वो स्टॉप हो चुका है, ठीक है, वो रुक चुका है। अब आप क्या कीजिएगा कि जो चल रहा है उसका वेलोसिटी निकालिएगा, उसका एक्सेलरेशन निकालिएगा विथ रिस्पेक्ट टू जिसको आपने स्टॉप कर दिया। ध्यान से समझना है मेरी बात को, घबराना नहीं है, बहुत ही आसान सा सवाल है। हमने बाइक को रेस्ट में कर दिया, मतलब हम क्या कह रहे हैं कि भाई बाइक अब रुक गया, कार को बोल रहे हैं कि तुम आओ पकड़ो जाओ। तो कार का वेलोसिटी और कार का एक्सेलरेशन निकालेंगे विथ रिस्पेक्ट टू बाइक। चलिए, तो अभी कार का वेलोसिटी कितना है, आप बोलिएगा सर वेलोसिटी तो दिया नहीं। सवाल क्या था कि पुलिस वाला कार में बैठा और कार को स्टार्ट किया। जब स्टार्ट किया यानी कि कार पहले स्टॉप में था, तो कार की इनिशियल वेलोसिटी कितनी, 0, यानी कि कार की वेलोसिटी कितनी, कार की वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड। चलिए, तो अगर हम निकाले स्टूडेंट वेलोसिटी, अगर हम निकाले वेलोसिटी ऑफ कार विथ रिस्पेक्ट टू बाइक, तो क्या आएगा, उस केस में आएगा, इसको बढ़िया से लिख दे रहा है, वेलोसिटी ऑफ कार विथ रिस्पेक्ट टू बाइक, तब क्या आएगा, वेलोसिटी ऑफ कार माइनस वेलोसिटी ऑफ बाइक, विच इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ कार कितना है भाई, तो 0 मीटर पर सेकंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बाइक कितना है, तो 10 मीटर पर सेकंड बराबर माइनस 10 मीटर पर सेकंड। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, माइनस 10 मीटर पर सेकंड का पीछे की तरफ आया। मतलब ये कि अगर आप बाइक को रेस्ट में कर दीजिएगा, आप बाइक पर जाके बैठ गए, तो बाइक के लिए ये जो कार है ये 10 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से पीछे जा रहा है। सीधी सी बात है, एकदम सिंपल सी बात है, समझना है। देखिए, ये पुलिस का जीप है, ये रुका हुआ है और यहां से बाइक गया 10 मीटर पर सेकंड का स्पीड से। तो अगर आप ग्राउंड पे हैं तो आपके लिए ये गया 10 मीटर प्रति सेकंड के स्पीड से। लेकिन अगर आप बाइक पे हैं तो बाइक आपके लिए रेस्ट में है, तो बाकी सारी चीजें जो ग्राउंड पे है वो आपके लिए 10 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से पीछे जाएगी। भाई वही ट्रेन वाला कहानी हो गया। आप ट्रेन पे बैठते हैं, ट्रेन 40 के स्पीड से चल रहा है, तो आपको लगता है अरे ट्रेन तो रुका हुआ है, पेड़ पौधा 40 के स्पीड से पीछे जा रहा है ना। सिर्फ वही कहानी यहाँ पे है कि इस बाइक पे जो बैठा है उसको क्या लगेगा कि ये जीप 10 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से पीछे गया है। इसी प्रकार से स्टूडेंट अगर हम निकाल ले रिलेटिव एक्सेलरेशन यानी कि एक्सेलरेशन ऑफ कार विथ रिस्पेक्ट टू बाइक, तो क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ कार माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बाइक। कार का एक्सेलरेशन कितना, 2, बाइक का एक्सेलरेशन कितना, 1, बराबर 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब अगर आप यहां पे ध्यान से देखें स्टूडेंट, तो हमारे पास रिलेटिव वेलोसिटी और रिलेटिव एक्सेलरेशन आ चुका है। रिलेटिव वेलोसिटी में हमने कर दिया भाई इसको रेस्ट में। जब हमने इसको रेस्ट में कर दिया उस समय कार की वेलोसिटी कितनी भाई, रिलेटिव वेलोसिटी, तो माइनस 10 मीटर प्रति सेकंड पीछे की तरफ, यानी कि ये कार जाएगा कुछ इस प्रकार से पीछे की तरफ माइनस 10 मीटर प्रति सेकंड, और एक्सेलरेशन लग रहा है 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आगे की तरफ, 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर
आगे की तरफ। अब अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पे कौन सा केस बन रहा है भाई, यहां पे वेलोसिटी है पीछे की तरफ। जब वेलोसिटी है पीछे की तरफ यानी कार पीछे जा रहा है और एक्सेलरेशन है आगे। तो जब ये पीछे जा रहा है और एक्सेलरेशन आगे यानी कि धीरे 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 वेलोसिटी कम होगी, जीरो होगा। और चूंकि एक्सेलरेशन आगे फिर ये आगे बढ़ेगा यानी कि ये कुछ इस प्रकार से आएगा और इसको आके पकड़ेगा। यानी कि ये पहले पीछे जा रहा है, पीछे जा रहा है -10 मीटर प्रति सेकंड, फिर इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। एक्सेलरेशन चूंकि आगे लग रहा है तो ये फिर आगे आएगा और इसको पकड़ेगा। अब आप बोलिएगा सर ये पुलिस वाला बोका थोड़े जो पीछे जाएगा, पीछे से इतना दूर घूम के आके इसको पकड़ेगा। भाई एक्चुअली में ये पुलिस वाला पीछे नहीं जा रहा है, ये आगे ही जा रहा है और बाइक भी आगे जा रहा है। लेकिन चूंकि हमने बाइक को रेस्ट में कर दिया है तो इसीलिए इस बाइक के रिस्पेक्ट में अगर आप देखें तो इस बाइक के रिस्पेक्ट में ये कार पीछे जाएगा और उसके बाद चूंकि एक्सेलरेशन इसका ज्यादा है तो धीरे 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 आकर के पकड़ लेगा। आ गई बात समझ में? चल, तो अब हमको यहां पे निकालना है टाइम कि आखिर कितना देर में पकड़ेगा। अच्छा, इन दोनों के बीच की दूरी तो हमें ऑलरेडी मालूम है, एस बराबर कितना है भाई, तो 100 मीटर। निकालना क्या है भाई, तो टाइम निकालना है। यू है, ए है, एस है, टी निकालना है। क्या कर दे भाई, एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सिंपल। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, हम यहां पे लिखेंगे भाई हम जानते हैं एस क्या है भाई, कार का बाइक के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं ना, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है भाई, चलिए इस पे पुट कर देते हैं। ये कितना है भाई, तो ये है आपका 100 मीटर। और रिलेटिव वेलोसिटी कितना आया है कार का विथ रिस्पेक्ट टू बाइक, तो -10 आया, प्लस हाफ एक्सेलरेशन कितना है कार का बाइक के रिस्पेक्ट में, 1 आया है, तो हाफ गुने 1 गुने टी स्क्वायर। ठीक है, इस 2 को इधर भेज दीजिए तो ये हो जाएगा 200 बराबर, ये हो गया -20 प्लस में टी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका क्या भाई, ये हो जाएगा आपका टी स्क्वायर और हो ये टी था ना, ये टी था, ये हो जाएगा आपका टी स्क्वायर -20t और -200 बराबर 0। अब यहां से t का वैल्यू निकालना है तो क्या करें भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप सभी पढ़ चुके हैं, रूट कैसे निकालते हैं भाई। तो अगर t बराबर हमको निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, ए स्क्वायर माइनस बी एक्स, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, आप सभी लोग पढ़े, इसका रूट निकाल दें, आप सभी लोग हमसे बेहतर तरीके से जानते हैं। आपको पता है क्या होता है, माइनस बी मतलब माइनस माइनस 20 दैट इज 20 प्लस माइनस रूट डी मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac, -20 का स्क्वायर हो जाएगा कितना 400, माइनस 4ac, 4 गुने ए कितना है भाई 1 गुने सी कितना है भाई, तो सी है -200 मतलब माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और 200। बटा में क्या होता है भाई, बटा में होता है आपका 2a, है ना। तो यहां पे हो जाएगा आपका 2 गुना और a में क्या है 1। निकाल लीजिए यहां से आप लोग टाइम को, तो टाइम आ जाएगा आपका 20 प्लस माइनस ये आ जा रहा है आपका 800 और 8 4 1200, तो 1200 का रूट क्या हो जाएगा भाई, 1200 का रूट 900 और 1600। देखिए 1200 का अगर रूट हम निकालें तो एक काम करते हैं, जल्दी से 1200 का रूट निकाल लेते हैं, 34.64 आ रहा है, तो इसको हम अप्रॉक्स 34 मान के चलते हैं। मैंने बोला था मैकेनिक्स में आप लगभग अप्रॉक्स मान चलते हैं, 35 करेंगे आप पॉइंट में करेंगे फिर मामला गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, तो इसको हम 34 मान के चल सकते हैं, और चूंकि 2 है तो 34 इसलिए माना है मैंने, 35 नहीं कि पॉइंट में ना आया आंसर हमारा। 30 20 50 4 54 बटा 2 और 54 बटा 2 कितना हो जाएगा। अच्छा आप बोलिएगा कि सर यहाँ पे प्लस माइनस है, अच्छा जब प्लस माइनस है इसका मतलब 2 आंसर हो सकता है, एक हो सकता है आपका 20 प्लस 34 बटा 2, यानी कि एक हो सकता है 54 बटा 2, या एक क्या हो सकता है 20 माइनस 34 बटा 2। ये कभी नहीं हो सकता है, क्यों सर, क्योंकि यहां पे टाइम आ जाएगा माइनस में और टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। ठीक, तो यहां पे फाइनली हमारा आंसर क्या होगा, फाइनली हमारा आंसर होगा 54 बटा 2 मतलब 27 सेकंड।
तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये जो पुलिस वाला कार है, ये भाई कार कितने देर में इस बाइक को पकड़ लेगा? तो 27 सेकंड में ये इस बाइक को पकड़ लेगा। आगे बात समझ में? कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, कोई भी कंफ्यूजन। बहुत ही सिंपल सा सवाल है, बस आपको क्या करना है, किसी भी एक ऑब्जेक्ट को पकड़ के उसको रेस्ट में कर देना है। जब आपने उसको रेस्ट में कर दिया तो फिर दूसरे ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी, उसका एक्सेलरेशन निकाल लीजिए इस ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, और फिर जो भी फॉर्मूला आप लगाना चाहें वो फॉर्मूला लगा सकते हैं। 3 फॉर्मूला हमारे पास काइनेमेटिक्स में है। अगर एक्सेलरेशन ना हो, यानी कि अगर एक्सेलरेशन 0 हो, तब केवल एक ही फॉर्मूला बचता है, s बराबर ut, क्योंकि हाफ ए टी स्क्वायर तो हो गया 0। आ रही है बात समझ? ये सब मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है पहले। चलिए एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं। यहां पे तो आपने देखा स्टूडेंट कि यहां पे क्या है, कार स्टार्ट हुआ। हो सके अगर पहले से चल रहा होता तो ऐसा भी हो सकता है कि ये कार के पास कुछ वेलोसिटी होता, ठीक है, पहले से चल रहा होता, उस केस में क्या होता? तो चलिए एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं आगे, ठीक है, यहीं पे किया जाए। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को यहीं पे लिखा जाए। देखिए अगेन मान लेते हैं हम लोग, अगेन वही कर लेते हैं, ठीक है। जैसे इस बार थोड़े अच्छे से डायग्राम को बनाते हैं कि ये है हमारा भाई सड़क, ठीक है, ये सड़क है, और इस पे क्या है ना कि एक बाइक भाग रहा है। बाइक यानी कि बाइक पे चोर मान लिया जाए बैठा हुआ है, और वो बाइक लेके भाग रहा है, ठीक है। ये है आपका बाइक, ये है आपका बाइक, ये बाइक भाग रहा है। पीछे से क्या है, पीछे से 2 पुलिस वाले या एक कार इसको पकड़ने की कोशिश कर रहे। पीछे से क्या है कि ये कार इसको पकड़ने की कोशिश कर रही, ठीक है। ठीक ठाक कार बन गया है, लेकिन उल्टा बन गया है ना, इसको थोड़ा सीधा कर दिया जाए। हाँ, ये कार है, और ये कार क्या है भाई, तो ये कार क्या कर रही है, तो इसको पकड़ रही है। अब यहाँ पे ये दिया गया है कि ये जो बाइक है ना भाई, ये बाइक भाग रहा है 10 मीटर प्रति सेकंड के रफ्तार से, यानी कि वेलोसिटी इसकी दे दी गई है कितना, तो 10 मीटर प्रति सेकंड, और एक्सेलरेशन दिया हुआ है 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब ये जो कार है स्टूडेंट, ये कार की स्पीड, यानी कि कार इनिशियली, क्योंकि यहाँ पे रुका हुआ नहीं है, कार चल रहा है, आपको पहले ही बता दिया गया कि कार पीछे से चल रहा है और आगे से भाग रहा है कौन भाई, तो चोर भाग रहा है। तो कार जो चल रहा है, ये चल रहा है स्टूडेंट 30 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से। और यहां पे जो आपको वेलोसिटी दी गई है, कार की वेलोसिटी, एक काम करते हैं, इस वेलोसिटी को कर देते हैं 4, इसको आगे भगा देते हैं, इसको कर देते हैं 4 मीटर, ये तो अपने हाथ में, और इसको कर देते हैं 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये स्टूडेंट गिवन। इन दोनों के बीच की दूरी भी आपको दे दी गई है कि अभी जब इस सिनेरियो की बात की जा रही है, तो इन दोनों के बीच की दूरी है 200 मीटर। आपको फिर वही चीज बताना है कि फाइंड द टाइम टेकन बाय कार टू कैच द बाइक, टू कैच द बाइक। अब देखिए यहां पे क्या है ना स्टूडेंट, रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट में भी आपको कुछ चीजें हैं जो कि आपको समझ में आना चाहिए, बस याद रखने की जरूरत नहीं है। जैसे देखिए हमेशा आपको एक बात याद रखना है, पहले वाला क्वेश्चन पे हम चलते हैं। देखिए यहां पे अगर आप ध्यान दें तो जो आगे जा रहा है, यानी जो आगे भाग रहा है, उसका वेलोसिटी कितना है, 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बाइक का सॉरी वेलोसिटी नहीं, एक्सेलरेशन, बाइक का एक्सेलरेशन कितना है, 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और कार का एक्सेलरेशन कितना है, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यानी कि ये कार इसको 1 मिनट में पकड़े, 1 घंटा में पकड़े, चाहे 1 दिन में पकड़े,
पकड़ तो इसको लेगा। ऐसा क्यों, कैसे आप बोल सकते हैं सर गारंटी? क्योंकि कार का एक्सेलरेशन ज्यादा है विथ रिस्पेक्ट टू बाइक, इसका मतलब कार की स्पीड, कार की वेलोसिटी ज्यादा तेजी से बढ़ेगी विथ रिस्पेक्ट टू बाइक का वेलोसिटी। आ रही है बात समझ में? भले ही बाइक जो है अभी 10 के रफ्तार से चल रहा है और कार अभी 0 है, लेकिन कार की एक्सेलरेशन ज्यादा है, इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी। कार की वेलोसिटी ज्यादा तेजी से बढ़ेगी विथ रिस्पेक्ट टू बाइक की वेलोसिटी, इसका मतलब कार कभी ना कभी जाके तो इसको पकड़ ही लेगा। तो जब भी पीछे वाले की एक्सेलरेशन ज्यादा हो, मतलब पीछे वाला जाकर के आगे वाले को पकड़ लेगा या उससे आगे निकल जाएगा। ये बात आपको हमेशा याद रखना है। लेकिन कभी कभी ना क्वेश्चन को घुमा दिया जाता है, केस को चेंज कर दिया जाता है। जैसे यहां पे कर दिया गया, यहां पे क्या कर दिया गया स्टूडेंट, कि आगे में जो बाइक है ना, इसी का एक्सेलरेशन ज्यादा दे दिया। इसका एक्सेलरेशन दे दिया 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर और कार का एक्सेलरेशन दे दिया है 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यानी बाइक ज्यादा तेजी से भाग रहा है और कार का जो एक्सेलरेशन है वो कम है, यानी कि कार का स्पीड कम तेजी से बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये बाइक आगे भाग जाएगा। लेकिन यहां पे आपसे पूछ रहा है फाइंड द टाइम टेकन बाय कार टू कैच द बाइक, तो आपको सबसे पहले ये निकालना पड़ेगा कि क्या ये कार इस बाइक को पकड़ेगा भी या नहीं पकड़ेगा। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि कितना समय में पकड़ेगा। कहने का अर्थ ये, ध्यान से समझना है मेरी बात को, ठीक है? कार का अभी वास्तविक में सॉरी, कार का अभी वास्तविक में वेलोसिटी कितना है? 30 मीटर प्रति सेकंड। बाइक का कितना है? 10 मीटर प्रति सेकंड। यानी कार ज्यादा तेजी से चल रहा है और बाइक धीरे धीरे चल रहा है। आपको लगेगा जाके पकड़ लेगा, लेकिन भाई बाइक वाला पूरा गियर दे ले, यहाँ पे एक्सेलरेशन 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, एकदम फर्राटे से ये 10 से 11 होगा, 12 13 14 15, यानी कि इसका स्पीड बढ़ते जाएगा। और यहाँ कार वाला मात्र 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन दे रहे, तो इसका धीरे धीरे स्पीड बढ़ेगा। तो ऐसा हो सकता है कि ये कार वाला जब तक इसको यहां तक आकर के पकड़े तब तक ही बहुत ज्यादा स्पीड करके भाग जाए। ऐसा भी हो सकता है कि ये जो कार है, ये कार आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है और यहीं पे आके इसको दबोच ले। तीसरा केस भी पॉसिबल है कि ये कार आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है और इसने इसको पकड़ लिया और ओवरटेक करके मान लिया जाए आगे चल गया, ठीक है, क्योंकि इसकी स्पीड ज्यादा है, 30 मीटर प्रति सेकंड है। लेकिन ये जो बाइक है इसका स्पीड भले कम है लेकिन एक्सेलरेशन ज्यादा है, तो ये एक्सेलरेट कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है और आगे जाकर के ये इसको ओवरटेक कर दिया। ऐसा भी हो सकता है। तो 3 केस यहाँ पे पॉसिबल है। तो इन केसेस को थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है और हमेशा ये बात को याद में रखना है कि भाई जब भी आगे वाले का एक्सेलरेशन ज्यादा हो तो ये कोई गारंटी नहीं है कि ये इसको जाके पकड़ ही लेगा। आगे बात समझ में? जैसे एक मान लिया जाए एग्जाम्पल के लिए, अभी हम इसको 200 की जगह 400 मीटर कर देते हैं। तो अब बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, सीधा रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, सवाल बनाना चालू कर देंगे। लेकिन आपको रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट लगाने के बाद यह देखना जरूरी है कि क्या ये कार इस बाइक को पकड़ भी पाएगा कि नहीं पकड़ पाएगा। क्योंकि भाई यहां पे बाइक का एक्सेलरेशन ज्यादा है और कार का एक्सेलरेशन कम है, सीधी सी बात है। एक्सेलरेशन को आप गियर समझ लीजिए ना, कि बाइक एकदम फुल गियर में दे ले है और कार धीरे से गियर में दे ले, तो पकड़ भी सकता है, नहीं भी पकड़ सकता है, क्योंकि इसकी स्पीड ज्यादा है, हो सके यहां तक आके पकड़ ले, हो सके यहीं तक में लटक जाए। और इसकी स्पीड ज्यादा है तो हो सके हुड़हुड़ेले यहां चल जाए और तब तक बाइक का स्पीड बढ़ जाए, फिर ये भी आगे बढ़ जाए। तो या तो ये इसको नहीं पकड़ेगा, या तो एक बार में पकड़ लेगा, या तो एक बार पकड़ के आगे बढ़ेगा और तब तक ये बाइक इसको ओवरटेक करेगा, यानी 2 बार पकड़ेगा। 3 केसेस पॉसिबल है, नहीं पकड़ेगा, या तो आके पकड़ लेगा, या तो ये इसको पकड़ लिया और आगे बढ़ गया चूंकि इसकी स्पीड ज्यादा, अब बाइक का स्पीड ज्यादा हो गया चूंकि इसकी एक्सेलरेशन ज्यादा है, तो ये आगे इसको ओवरटेक कर दिया। तो दोनों 2 बार भी मिल सकते हैं, एक बार कार बाइक को ओवरटेक कर देगा, एक बार बाइक कार को आगे जाके ओवरटेक कर देगा। तो चलिए हम, हालांकि इसमें ऐसा नहीं होगा तो एक क्वेश्चन चलिए आगे ऐसा भी कर लेंगे कि जहां पे क्या हो जाए, कार बाइक को ओवरटेक करे, फिर बाइक भी कार को ओवरटेक कर ले। ये भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो चलिए फिलहाल अभी क्या हमें समझना है मैं यहाँ पे आपको बताता हूं। यहाँ पे हम लिखते हैं सॉल्यूशन। जब भी ऐसा सवाल आए आपको सबसे पहले ये देखना है कि क्या ये
कार इस बाइक को पकड़ेगी या नहीं पकड़ेगी। कब ऐसा आपको माइंड में सोचना है? जब आगे वाले का एक्सेलरेशन ज्यादा, आगे वाले का एक्सेलरेशन कम है तो कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, आज पकड़े, बिहान पकड़े, परसों पकड़े, पकड़ लेगा, ठीक। लेकिन आगे वाले का एक्सेलरेशन ज्यादा मतलब ही भाग जाएगा, तो देखना जरूरी है। तो अभी फिलहाल हम निकालते हैं क्या भाई, रिलेटिव वेलोसिटी। क्या निकालेंगे? रिलेटिव वेलोसिटी। तो इसको मान लेते हैं कार, यानी इसको सी मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं बाइक, ठीक है। तो सॉल्यूशन में हम लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ कार विथ रिस्पेक्ट टू बाइक, कितना आएगा? तो हम लोग जानते हैं इसको ऐसे निकाल सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ कार माइनस वेलोसिटी ऑफ बाइक, दैट इज वेलोसिटी ऑफ कार इज 30 माइनस वेलोसिटी ऑफ बाइक इज 10 विच इज इक्वल टू 20 मीटर प्रति सेकेंड। हमने क्या किया भाई, हमने बाइक को कर दिया रेस्ट में, हमने इसको कर दिया रेस्ट में। जब हमने बाइक को कर दिया रेस्ट में तो बाइक पे जो बैठा हुआ है उसके लिए कार 20 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से आगे आ रहा है, ठीक है, ओके। अब इसी प्रकार से स्टूडेंट हम क्या करेंगे, एक्सेलरेशन भी निकाल लेंगे। तो रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ कार विथ रिस्पेक्ट टू बाइक, तो यहां पे हम लिखेंगे एक्सेलरेशन ऑफ कार माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बाइक। एक्सेलरेशन ऑफ कार कितना है भाई, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बाइक कितना है, 4, ये आ गया आपका -2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ध्यान से देखिए, रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना है, -2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मतलब ये जो बाइक पे जो बैठा हुआ है उसके लिए कार का एक्सेलरेशन पीछे की तरफ है -2 से। वही ना मैंने बोला कि कार पकड़ भी सकता है, नहीं भी पकड़ सकता है, क्योंकि एक्सेलरेशन इसका कम। और हमें इन दोनों के बीच की दूरी दे दी गई है कितना भाई, तो 400 मीटर। कितना दे दिया गया है, इस बराबर 400 मीटर। आगे बात समझ, चलिए। तो यहां से सबसे पहले आपको ये निकालना है कि ये इसको पकड़ेगा भी कि नहीं पकड़ेगा, ठीक। देखिए अभी फिलहाल इस एस को यहां से हटा लीजिए, ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है। देखिए अगर आप ध्यान से समझे स्टूडेंट, तो आपको ये यहां पे समझ में आ रहा होगा कि एक ऐसा पॉइंट आ सकता है जहां पे कार और बाइक दोनों आपस में एक जगह पे मिल जाए, यानी कि उस समय पे कार का वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू बाइक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और हमें वही तो फाइंड आउट करना है, हमें वही फाइंड आउट करना है कि भाई कार कब जाकर के बाइक को पकड़ लेगा। तो उस समय कार की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू बाइक क्या होगी, 0 हो जाएगी। नहीं समझ में आ रहा है, एक काम करते हैं, इसको फिलहाल हटाते हैं और जैसा हमने फिगर बनाया था वैसा ही फिगर बना के आपको समझाते हैं तो और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए ये ठहरा हमारा कार और ये ठहरी हमारी बाइक। अगर हमने यहां पे निकाल लिया था ना, कंट्रोल भी मैं करता हूं, हाँ, हमने निकाला कार की वेलोसिटी। सबसे पहले तो हमने इसको कर दिया रेस्ट में, हमने बोला भाई बाइक क्या है, तो बाइक है रेस्ट में। तो जब ये रेस्ट है तो हमने कार की वेलोसिटी निकाली बाइक के रिस्पेक्ट में, तो ये कितना आया भाई, 20 मीटर प्रति सेकेंड, यानी कि ये कार 20 मीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से आगे जा रहा है। और जब हमने कार का एक्सेलरेशन निकाला विथ रिस्पेक्ट टू बाइक, तो ये कितना आया, -2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यानी कि ये जो कार है इसका एक्सेलरेशन पीछे की तरफ -2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। मतलब यहां पे कौन सा केस बन रहा है कि भाई यहां पे वेलोसिटी तो आगे है लेकिन एक्सेलरेशन पीछे लग रहा है। तो अगर आप इस सिनेरियो की बात करें तो इस केस में क्या होगा, इस केस में स्टूडेंट ये जो कार है ये आगे बढ़ेगी 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 इस प्रकार से, और चूंकि एक्सेलरेशन पीछे लग रहा है तो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम क्या होगा, इसका यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो जाएगा। और उसके बाद चूंकि एक्सेलरेशन पीछे है तो ये फिर पीछे चली जाएगी। तो हमको यही तो निकालना है कि ये जो कार का वेलोसिटी 0 हो जा रहा है, क्या ये बाइक से पहले हो जा रहा है। अगर बाइक से पहले हो गया तो भाई पकड़ ही नहीं पाएगा। अगर एकदम यहीं पे आकर के हुआ, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, तो इन दोनों के बीच की दूरी दी हुई है कितनी, 400 मीटर। तो अगर एकदम यहीं पे आके हुआ 400 मीटर पे आकर के स्टॉप हो गया मतलब पकड़ लेगा। अगर 400 से ज्यादा आ गया मतलब यहां पे जाकर के रुक रहा है तो एक बार पकड़ के आगे गया और फिर बाइक यहां से ओवरटेक करेगा तो दो बार हो गया, यानी एक बार इसने यहां पे पकड़ा और एक बार बाइक ने पकड़ा। आगे बात समझ,
बस यही हमको यहाँ पे निकालना है। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कार जब यहाँ पे आ रहा है धीरे धीरे वेलोसिटी जीरो हो गई, तो फाइनली इसकी वेलोसिटी कितनी हो जा रही है, जीरो हो जा रही है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फाइनली वेलोसिटी कितनी हो रही है, जीरो हो रही है। अब यहां से हमको एक फॉर्मूला पता है कि वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as होता है। भी कितना है भाई, तो जीरो, माइनस यू कितना है भाई, तो 20 का स्क्वायर दैट इज 400 बराबर 2 गुना एक्सेलरेशन कितना है भाई, तो 2। तो ये हो गया माइनस 2 गुना एस। ठीक है, ये हो गया आपका कितना भाई, तो एस बराबर अगर हम निकालें तो माइनस माइनस कट गया, माइनस माइनस कट गया, 2 दूनी 4, और 4 से अगर आप 400 को भागा करें तो कितना आएगा, 100। यानी कि एस बराबर आ गया 100 मीटर। यानी कि इस केस में क्या होगा कि ये जो कार है ना, ये आफ्टर ट्रैवलिंग 100 मीटर इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी और फिर ये यहां से रिटर्न हो जाएगा। और ये कितनी दूरी पर है भाई, ये तो है 400 मीटर की दूरी पे। तो ये कार कभी इस बाइक को पकड़ ही नहीं पाएगा। ये हमने बात किया रिलेटिव वेलोसिटी के केस में। एक्चुअली में कार पीछे नहीं मुड़ रही है। एक्चुअली में क्या हो रहा है, क्योंकि हमने बाइक को रेस्ट में कर दिया है। अगर आप बाइक को रेस्ट में ना करें तो बाइक भी आगे जा रहा है और कार भी आगे जा रहा है। तो 100 मीटर के बाद क्या होगा कि बाइक की स्पीड कार के स्पीड से ज्यादा हो जाएगी। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में स्टूडेंट बाइक, ये कार कभी भी उस बाइक को नहीं पकड़ पाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे तो स्टूडेंट चूंकि एस बराबर 100 मीटर आया है, तो यहां पे आपको लिख देना है कि कार नेवर या कार विल नेवर, कार विल नेवर कैच द बाइक। ठीक है, कार कभी भी बाइक को नहीं पकड़ पाएगा, क्योंकि यहाँ पे एस कितना आया भाई, मात्र 100 मीटर आया, और यहाँ पे 400 मीटर की दूरी पे, तो भाई नहीं पकड़ पाएगा, कहानी खत्म। चलिए आगे एक सवाल बनाते हैं जहां पे हम इसको 100 मीटर रखेंगे। ठीक है, तो कुछ करेंगे नहीं, सीधा इसको मारेंगे हम यहां से कॉपी। ठीक, इसको करेंगे कॉपी। आ जाओ भाई, एकदम यही क्वेश्चन लेंगे। यहां से देखिए 3 तरह का क्वेश्चन बनता है, हमने आपको भी समझाया ना, इतना देर हमने समय इसीलिए व्यतीत किया। कंट्रोल सी, 3 तरह का क्वेश्चन बनता है। सबसे पहला, नहीं पकड़ पाएगा, जो कि इस केस में हुआ। दूसरा, एकदम यहीं पर जाकर के पकड़ लेगा। तीसरा, चूंकि इसका स्पीड ज्यादा, हुड़हुड़ैले आगे निकल जाएगा। और फिर ये बाइक का स्पीड ज्यादा होगा तो ये आगे जाएगा। यानी कि एक बार यहां पे पकड़ाएगा और एक बार जब बाइक ओवरटेक करेगा तब, यानी 2-2 बार पकड़ाएगा। चलिए, तो ये वाला केस तो हो गया कि नहीं पकड़ाया। अब दूसरा वाला केस देखते हैं जिसमें पकड़ा जाएगा। तो इसको कर लेते हैं भाई कंट्रोल भी। ये कहां कॉपी हो गया, कॉपी होना चाहिए था ना। 1 मिनट, कंट्रोल भी, कंट्रोल भी। अच्छा, कॉपी नहीं हो रहा है इतना बड़ा, कोई बात नहीं है, हम लोग ज्यादा नहीं, इतना ही कॉपी कर लेते हैं, बस इसी की तो जरूरत है। कंट्रोल सी, ठीक है, और नीचे कर लेते हैं यहां पे कंट्रोल भी। ओके, कोई बात नहीं है भाई। चलिए, तो फाइनली स्टूडेंट मैंने इसको पेस्ट कर लिया है। ठीक है, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। इसको अब 400 मीटर को हटा देते हैं, क्योंकि हमको पता है भाई कि 400 मीटर तो ही जाएगा नहीं, जाएगा कितना, तो 100 मीटर। कितना दूर जाएगा ये, एग्जैक्टली हम 100 लेते हैं। 100 से ये 100 से कम भी लेंगे अगले क्वेश्चन में, तब 2-2 बार पकड़ाएगा। अभी रुकिए ना, 100 मीटर है, इसका मतलब क्या
कि अगर हम रिलेटिव वेलोसिटी के केस में देखें तो कार की वेलोसिटी धीरे धीरे कम हो रही है, चूंकि एक्सेलरेशन पीछे लग रहा है, जाएगा 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 और एकदम यहां पे जाकर के क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। और टोटल कितना ट्रेवल करेगा भाई, 100 मीटर, और गिवन भी है कितना, 100 मीटर, यानी एग्जैक्टली जाकर के यहाँ पे पकड़ लेगा। हमने क्या क्या निकाला था भाई, तो हमने निकाल लिया था एक्चुअली में वेलोसिटी ऑफ कार विथ रिस्पेक्ट टू बाइक विच इज इक्वल टू कितना था भाई, फिर से निकाल लेते हैं, क्या दिक्कत है, 30 माइनस 10, 30 माइनस 10 बराबर 20 मीटर पर सेकेंड। और हमने साथ में निकाल लिया था एक्सेलरेशन ऑफ कार विथ रिस्पेक्ट टू बाइक, तो ये आ गया था हमारा कितना भाई, 2 माइनस 4, 2 माइनस 4 विच इज माइनस 2 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, अब स्टूडेंट यहां से आपको क्या करना था, मैंने बोला था ना, ये तो आप पिछला क्वेश्चन था तब ने आपने देखा कि हाँ पकड़ लेगा, लेकिन फिर भी आपको हमेशा याद रखना है, हमेशा याद रखना है कि जब भी आगे वाले का एक्सेलरेशन ज्यादा हो और पीछे वाले का एक्सेलरेशन कम हो तो आपको निकाल के देख लेना है वी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बराबर 2a करके, कि भाई ये एक्चुअली में इसको पकड़ भी पाएगा कि नहीं पकड़ पाएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको यहाँ पे लगा देना है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as, ठीक, पकड़ लेगा यानी फाइनली वेलोसिटी 0 माइनस अभी कितना इनिशियल वेलोसिटी 20 का स्क्वायर यानी कि 400 बराबर 2 गुना एक्सेलरेशन कितना -2 यानी कि 2, वही वाला है जो अभी जस्ट हमने किया, यानी कि s बराबर आ जाएगा 100 मीटर। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं स्टूडेंट, यहां से हम क्या कह सकते हैं कि ये पक्का पकड़ लेगा, गारंटी है कि ये क्या कर लेगा, ये पकड़ लेगा। मैंने हिंदी में लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, आप सभी लोग हिंदी जानते हैं, ये पकड़ लेगा 100 मीटर के बाद। अब टाइम निकालना है, क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो हमारे पास u है, हमारे पास a है, हमारे पास s है और हमको टाइम निकालना है। s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो हम नीचे क्या करेंगे, हम लिखेंगे s बराबर, और चूंकि हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ रहे हैं तो यहां पे लिखेंगे s ऑफ कार विथ रिस्पेक्ट टू बाइक बराबर वेलोसिटी ऑफ कार विथ रिस्पेक्ट टू बाइक टाइम प्लस हाफ एक्सेलरेशन ऑफ कार विथ रिस्पेक्ट टू बाइक टी स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, ये दिया हुआ है हमें 100 बराबर u कितना है भाई, u है आपका 20, 20 प्लस हाफ गुने ये कितना है तो -2 है, -2 गुने टी स्क्वायर, ये 2 से 2 कैंसिल, ये हो गया आपका कितना भाई, तो 100 बराबर 20t माइनस टी स्क्वायर, ये हो गया। तो ये हो गया आपका टी स्क्वायर माइनस 20t प्लस 100 बराबर 0, ठीक है। तो इसको हम लोग जानते हैं रूट कैसे निकलता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट टी बाय 2a, ठीक है। अच्छा, ये 2 दहें 20 हो जा रहा है, तो देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखें स्टूडेंट, तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ये हो जाएगा आपका टी स्क्वायर माइनस 2 गुने 10t और प्लस 10 का स्क्वायर बराबर 0, तो ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर यानी कि t माइनस 10 का होल स्क्वायर बराबर 0, यानी कि या तो t बराबर आएगा 10 या t बराबर आएगा -10, और ये कभी हो ही नहीं सकता है क्योंकि टाइम कभी भी माइनस नहीं होता है, यानी t बराबर आ गया आपका 10 सेकेंड। तो 10 सेकेंड यानी कि 10 सेकेंड के बाद क्या होगा स्टूडेंट, ये वाला जो कार था, ये जो कार था पुलिस का, ये इसको कैच कर लेगा कितने देर के बाद, 10 सेकेंड के बाद। आ गई बात समझ में, कोई इसमें कंफ्यूजन शंका वाली बात नहीं होनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट कि 100 मीटर से ज्यादा, या एक फ्रेश क्वेश्चन ले ले क्या, जैसा आप लोग बोलिएगा, और आप लोग क्या बोलिएगा, ये तो खैर फिलहाल चल रहा है रिकॉर्डिंग, कोई बात नहीं है, लाइव भी हम लोग कर लेंगे। तो यहाँ पे एक काम करते हैं स्टूडेंट, ये क्वेश्चन घिसा पिटा हो गया है, एक दूसरा क्वेश्चन ही ले लेते हैं, फ्रेश क्वेश्चन, ठीक है। एक यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, तो यहाँ पे अगेन हम लोग से मतलब उसी के तरह टाइप का क्वेश्चन लेंगे, लेकिन यहाँ पे तीसरा वाला केस लेंगे कि 2-2 बार पकड़ा जाएगा, ठीक। तो लेट्स से पीछे हमारा पुलिस का कार रहेगा और आगे फिर से चोर रहेगा, तो पहले चोर को बनाया जाए। तो मान लिया जाए ये बाइक है, बाइक कैसे बनता है भाई, जैसे भी बना रहे थे हम लोग वैसे ही बना देंगे। ये हमारा क्या है, बाइक,
ठीक है, बहुत ही घटिया क्वालिटी का बाइक है। ठीक है, ये हमारा बाइक है और बाइक पे क्या है ना, चोर बैठा हुआ है, चोर भाग रहा है, या जो भी आप है, क्वेश्चन इसी प्रकार का दिया जाएगा, कुछ भी वहां पे कंसीडर कर लीजिए। बस कंसीडर कर लीजिए कि एक बस खुल गया और पीछे से एक आदमी उसको पकड़ना चालू किया, तो क्या वो आदमी उस बस को पकड़ पाएगा कि नहीं पकड़ पाएगा, और नहीं पकड़ पाएगा तो कितना दूरी से रह जाएगा। जैसे देखिए, बहुत बहुत बेहतरीन सवाल, बहुत बेहतरीन सवाल। ये क्वेश्चन अभी हम लोगों ने कर लिया। आपसे पता है क्वेश्चन यही सब टाइप का पूछा जाता है। देखिए यहाँ पे ना, यहाँ पे एगो बस को बैठा देगा, बोलेगा ये बस है, खुल गया। ठीक है, या बस पहले से खुल चुका था, उसकी वेलोसिटी इतनी थी, एक्सेलरेशन इतना था, एक आदमी यहां से दौड़ना स्टार्ट किया, तो उसका यू हो जाएगा 0। बात को समझिए, और एक्सेलरेशन उसका दे देगा। क्या ये आदमी इस बस को पकड़ लेगा कि नहीं पकड़ेगा? अगर पकड़ लेगा तो कितने सेकंड बाद पकड़ेगा, नहीं पकड़ेगा तो कितना मीटर से रह जाएगा, ये सब सवाल ना पूछ लिया जाता है। तो हमने यहाँ पे निकाला, नहीं पकड़ पाएगा तो कितना मीटर से रह गया, दूरी कितना था भाई, तो 400 मीटर दूर था, 100 मीटर पे रह गया, यानी कि 400 माइनस 100, 300 मीटर से बच गया। यहां से यहां तक का दूरी कितना हुआ भाई, 300 मीटर हुआ ना, तो 100 मीटर ना दौड़ा, ही 300 मीटर से रह गया। आ गई बात समझ में? इस प्रकार का सवाल भी आपसे पूछा जाता है। फिलहाल हम लोग कहाँ पे थे, इस टाइप का सवाल कराने का यही मतलब है कि ये सब जो भी रिलेटिव कॉन्सेप्ट वाला सवाल है ना, वो आपसे बन जाए, बस यही आपको समझाने का अर्थ है। चलिए, तो यहाँ पे जो बाइक है स्टूडेंट, इस बार इसकी स्पीड दे दी गई है, u बराबर गिवन है 10 मीटर प्रति सेकंड, और जो इसका एक्सेलरेशन है स्टूडेंट, ये गिवन है 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसके पीछे जस्ट एक पुलिस की कार है जो कि इसको चेज कर रही है, यानी कि पकड़ने की कोशिश कर रही है। ठीक है, यानी कि ये एक पुलिस की कार है, ये, अरे वाह, इस बार कार तो बहुत अच्छा बन गया। ये पुलिस की एक कार है जो कि इसको पकड़ने की कोशिश कर रही है। यहाँ पे स्टूडेंट इसका भी दे दिया गया है, वेलोसिटी कितना, 25 मीटर प्रति सेकंड, और यहाँ पे इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, कम दिया गया है, एक्सेलरेशन दिया गया है 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यही तो खेला है, यही तो कहानी है। और इन दोनों के बीच की दूरी दे दी गई है 30 मीटर। ठीक, मतलब इन दोनों के बीच की दूरी दे दी गई है कितनी भाई, तो 30 मीटर। तीस मीटर आपको क्या निकालना है, फाइंड द टाइम टेकन बाय कार टू कैच द बाइक। अब यहां पे आप ध्यान दीजिए, सवाल क्या है भाई, सवाल ये है कि ये कार इस बाइक को कितने समय बाद पकड़ेगा। सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो आपको एक्सेलरेशन दिया गया है स्टूडेंट, बाइक का एक्सेलरेशन 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और कार का एक्सेलरेशन 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो जब इसका एक्सेलरेशन ज्यादा है और पीछे वाले का एक्सेलरेशन कम है, मतलब ये पकड़ भी सकता है, नहीं भी पकड़ सकता है, तो पहले हम ये तो निकाल लें कि भाई पकड़ेगा भी कि नहीं पकड़ेगा। हो सके ये आगे बढ़े और यहीं तक आके रह जाए, हो सके एकदम यहां पे आके पकड़ ले, जैसा पिछले वाले केस में हुआ था। हो सकता है कि ये आगे बढ़ जाए, यानी कि 30 के बाद 50 मीटर तक चल जाए, क्योंकि इसकी स्पीड ज्यादा है ना, 25 मीटर प्रति सेकंड है, ये इसको ओवरटेक करके चल जाए। और चूंकि बाइक की एक्सेलरेशन ज्यादा, ये धीरे धीरे स्पीड बढ़ाएगा और फिर बाइक इसको ओवरटेक कर देगा। तो 2 बार पकड़ा जाएगा, एक बार यहां पकड़ाया, एक बार यहां पकड़ाया। सिंपल सी बात, देखिए ऐसे समझ, ये है आपका कार। अच्छा, मैं दिख रहा हूं कि नहीं दिख रहा हूं, एक बार मैं एडिटिंग सॉफ्टवेयर में जाऊंगा। हाँ, चलिए, अब मुझे दिख रहा है मेरा चेहरा। तो ये है स्टूडेंट क्या, ये है लेट से आपका कार और ये है आपका बाइक। ठीक, ऐसे दोनों चल रहा है। अब ये जो कार है ना, ये ज्यादा का स्पीड में चल रहा है। एक मिनट, एक लाइट बंद हो गया है। ओके, हाँ, तो कहां पे थे हम लोग स्टूडेंट, ये है आपका कार और ये है आपका बाइक। तो ये जो
कार है ना ये कम स्पीड से चल रहा है, ये बाइक ज्यादा, एक मिनट, हाँ, ये कार ज्यादा स्पीड से चल रहा है 25 मीटर प्रति सेकंड के स्पीड से, और बाइक 10 मीटर प्रति सेकंड के स्पीड से चल रहा है। लेकिन बाइक वाला ज्यादा गियर दे ले है, कार वाला कम गियर दे ले। तो चूंकि ये ज्यादा स्पीड से, तो क्या होगा, ये हो सके ऐसे ऐसे जाए और इसको ऐसे ओवरटेक कर दे और आगे निकल जाए, आगे निकल गया। लेकिन ये वाला ज्यादा गियर दे ले तो फिर धीरे धीरे ये भी जाएगा और इसको ऐसे ओवरटेक कर देगा। तो टोटल कितना बार मिला, 2 बार मिला। देखिए ऐसे है, दिख रहा है पूरा, हाँ दिख रहा है पूरा, ऐसे ऐसे जा रहा है, इसका स्पीड ज्यादा। ये देखिए एक बार ओवरटेक किया, ये आगे निकल गया, और फिर ये भी गया ऐसे ऐसे ओवरटेक कर दिया, 2 बार मिल गया दोनों। ये यहाँ पे केस बनेगा, ठीक है, ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले तो हम ये निकालेंगे कि भाई पकड़ पाएगा कि नहीं पकड़ पाएगा। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2s। जल्दी से हम क्या करेंगे, किसी एक को रेस्ट में करेंगे। तो मान लेते हैं यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे SOLN सॉल्यूशन। ये सब आपको BCCLE में लिखना नहीं है, 4 को पेज दिया जाता है, एकदम जितना शॉर्टकट में बना सकते हैं शॉर्टकट में बनाइएगा, एक्स्ट्रा रफ पेज नहीं दिया जाता है। 4 या 6 पेज रहता है, इतना पेज रहता है कि आप आराम से बना सकते हैं सवाल। चलिए तो मान लेते हैं ये हमारा कार है, ये हमारा कार है, ये हमारा बाइक है, बाइक, ये हमारा कार। हम बाइक को कर दिए रेस्ट में, बाइक को बोले भाई तुम रुक जाओ, कार वाला आएगा तुमको पकड़ लेगा। तो ये रुक गया, ये रेस्ट में हो गया। जब ये रेस्ट में हम इसको कर दिए तो अब कार का हम क्या निकालेंगे भाई, रिलेटिव वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू बाइक। अच्छा, इन दोनों के बीच की दूरी कितना गिवन है भाई, 30 मीटर गिवन है, यानी कि 30 मीटर। अब देखिए, ध्यान देखिए, कार चल रहा है कितना भाई, 25 के स्पीड से, और बाइक चल रहा है 10 के स्पीड से। तो 25 माइनस 10, यानी कि वेलोसिटी ऑफ कार विथ रिस्पेक्ट टू बाइक बराबर 25 माइनस 10 बराबर 15 मीटर प्रति सेकंड। मतलब बाइक के रिस्पेक्ट में जो कार की स्पीड है वो है मात्र 15 मीटर प्रति सेकंड। अच्छा, एक्सेलरेशन ऑफ कार विथ रिस्पेक्ट टू बाइक, कार की एक्सेलरेशन 2 माइनस 5 बराबर -3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यानी कि बाइक के रिस्पेक्ट में जो कार की एक्सेलरेशन है वो पीछे है, इस प्रकार से -3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब देखिए कौन सा केस बन गया यहाँ पे, ध्यान से अगर आप देखें तो वेलोसिटी तो आगे है लेकिन एक्सेलरेशन पीछे है। यानी जब फोर्स पीछे लग रहा है, एक्सेलरेशन पीछे लग रहा है, तो धीरे धीरे रुक जाएगा ना ये बॉडी। तो ये बॉडी क्या होगा, ये आगे मूव करेगा, धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 0, और जहां 0 होगा वहां रुक जाएगा। और चूंकि एक्सेलरेशन पीछे लग रहा है तो फिर वापस पीछे आ जाएगा। तो हमको यही निकालना है कि ये यहां रुक रहा है कि यहां रुक रहा है कि आगे जाके रुक रहा है। तो इसकी फाइनली वेलोसिटी कितनी हो जाने वाली है, 0, है ना। एक मिनट, चलिए, तो हम जानते हैं क्या भाई, हम जानते हैं कि वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। फाइनली 0 हो जानी है, माइनस यू कितना दिया गया है भाई, 15 का स्क्वायर कितना होता है, 15 गुने 15 225 बराबर, और 2as 2 गुने a कितना है भाई, a है -3, तो ये हो गया -3 गुने s। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको 15 का स्क्वायर ही कर देते हैं, ये हो जाएगा 15 गुने 15। ठीक है, तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये हो गया आपका 3 × 15 और -15 गुने 5 बराबर, अच्छा माइनस माइनस यहाँ पे चल गया, तो ये हो गया आपका 15 गुने 5 बराबर, ये हो गया 2s। ठीक है, तो s बराबर कितना हो जाएगा भाई, 15 × 5 = 75/2 मीटर बराबर 75 को अगर आप 2 से भागा करें तो कितना हो जाएगा, 35 दूनी 70, 35 दूनी 70, 35 और अढ़ाई, तो यानी कि 35 दूनी 37.5 मीटर। यानी 37.5 मीटर के बाद जाकर के क्या होगा, इसकी वेलोसिटी रिलेटिव वेलोसिटी के केस में 0 हो जाएगी। तो यहाँ तो 30 मीटर और ये जा रहा है 37.5 मीटर तक, मतलब
पकड़ तो लेगा ये आराम से पकड़ लेगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं क्या, यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये कैच कर लेगा। ये क्या करेगा भाई, ये जो कार है ये इसको कैच कर लेगा। और अगर आप यहाँ फाइनली क्वेश्चन पे आके देखें, मेन क्वेश्चन पे, तो ये कार कितने दूर जाएगा भाई, 30.7 मीटर। अगर इसी स्पीड से और इसी एक्सेलरेशन से चला तो 30.7 मीटर तो सर यहाँ पे आ जा रहा है, पकड़ना तो यहीं पे। तो कहने का ये अर्थ हुआ स्टूडेंट कि ये 30 नहीं, ये चलेगा 30.7 मीटर। 30 है कि 32 है, 37.7 मीटर। यानी कि यहां से 7.5 मीटर ये और आगे चलेगा। और जब तक ये यहां पे जाएगा ना, तब तक ये बाइक वाला क्या करेगा, यहां पे इसको आके ओवरटेक कर देगा। अभी देखिए इंटरेस्टिंग पॉइंट आने वाला है, जब हम टाइम निकालेंगे तब आपको समझ में आएगा। तो एस यहाँ पे 37.5 मीटर आया, मतलब पकड़ तो लेगा। तो अब फाइनली हमारे पास क्या क्या है, यू है, ए है और एस है। एस तो पहले से ही था हमारे पास यहाँ पे। अच्छा एक बात आप हमको और बताइए कि हम एस बराबर 30 मीटर कंसीडर करेंगे कि एस बराबर 37.5 मीटर कंसीडर करेंगे। हमको कहां पे पकड़ना है ये आप बताइए। हमको यहां पे पकड़ना है कि 37.5 मीटर पे जाके पकड़ना है, 30 मीटर पे पकड़ना है। तो हम एस बराबर 30 मीटर कंसीडर करेंगे। तो आपको एस बराबर ये लिखना है, ना कि एस बराबर आपको ये कंसीडर करना है। तो चलिए हम जानते हैं एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे भाई, एस कार विथ रिस्पेक्ट टू बाइक बराबर यू कार विथ रिस्पेक्ट टू बाइक यू टी प्लस हाफ एक्सेलरेशन ऑफ कार विथ रिस्पेक्ट टू बाइक हाफ ए टी स्क्वायर। एस कितना है भाई, तो 30 है, बराबर यू कितना है भाई 15 और ए है -3, -3 टी स्क्वायर। ठीक है, ये चल गया इधर, ये हो गया 60, 30 दूनी 60 बराबर 15 दूनी 30 टी -3 टी का स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका 3 टी स्क्वायर। अच्छा 3 कॉमन आ जाएगा ना, 3 कॉमन आ जा रहा है। तो 3 अगर कॉमन आ जाएगा तो ये आपका हो जाएगा कितना भाई, ये हो जाएगा आपका 10, ये 3 गया और ये हो जाएगा आपका 20। ठीक है, तो ये फाइनली कितना हो जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा टी स्क्वायर -30 टी प्लस 60 बराबर 0। कितना आ गया आपका, ठीक। यहाँ पे अच्छा, वही मैं सोचूं ऐसा कैसे हो गया भाई, जल्दी जल्दी में गड़बड़ हो गया। ये तो यहाँ पे 10 बच गया ना भाई, और यहाँ पे 20 बच गया बराबर 0। अच्छा यहाँ से अब हम निकाल सकते हैं टी बराबर क्या, चलिए जल्दी से आप लोग निकालिए, वीडियो को पॉज कीजिए और निकालिए। -b प्लस माइनस रूट डी, यानी कि रूट में क्या हो जाएगा बी स्क्वायर -4ac, यानी कि 100 -4 गुने 1 गुने 20 बटा 2 है, 2 गुने 1, ये हो जाएगा आपका 10 प्लस माइनस 100 में से चल जाएगा 80, 20 चौके 80, तो 100 में से 80 चल जाएगा तो रूट 20 को कितना लिखे 4.5 लिख दें, रूट 20 चलिए निकाल ही लेते हैं। रूट 20 बराबर 4.47 आ रहा है, 4.5 कर देते हैं, ठीक है 4.5, मतलब आप अपने हिसाब से कर सकते हैं जो आपको ठीक ठाक लगे। ये हो गया 2, तो टी बराबर आपका क्या हो जाएगा, एक तो हो जाएगा आपका 10 प्लस 4.5 यानी कि 14.5 बटा 2, या एक हो सकता है 10 में से 4.5 घटा दीजिए, ठीक है। तो एक हो सकता है आपका 5.5 बटा 2, लेकिन ये कभी भी नहीं होगा। ये क्यों नहीं होगा, अच्छा अच्छा अच्छा, सही है, दोनों तो पॉजिटिव है भाई, भाई साहब यही तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग पॉइंट है। चलिए चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। टी बराबर आ रहा है एक आपका 10/14.5 बटा 2, और एक आ रहा है क्या भाई 10 में से 4.5 जाएगा तो 5.5 बटा 2, यानी कि टी बराबर आ गया 14.5, 145 भागा 2 कितना हो जाएगा 14.5 भागा 2 बराबर 7.25 सेकंड, या 55 भागा 2, 55 भागा 2 बराबर
यहाँ कितना हो गया, ये क्या कर दिया मैंने 5.5 भागा 2, ये आ गया आपका 2.75 सेकेंड। अब यहाँ पे कंफ्यूजन ये आया कि सर यहाँ पे टाइम तो हमारा 2-2 आ गया, टाइम तो हमारा 2-2 आ गया। एक टाइम आया हमारा 7.25 सेकेंड, एक आया 2.75 सेकेंड। अब इनमें से मेरा करेक्ट आंसर कौन है, इनमें से मेरा करेक्ट आंसर कौन है सर? तो ध्यान से समझना है, ये मेरे पास 2-2 पॉजिटिव टाइम क्यों आ रहा है, क्योंकि यहां पे मैंने आपको पहले ही बताया क्या कि भाई ये कार क्या करेगा, 37.5 मीटर चलेगा। तो जब 37.5 मीटर चलेगा तो एक बार यहां पे जाकर के ये बाइक वाला को पकड़ेगा, यानी कैच करना मतलब क्या हुआ, थोड़े जाकर के रुक रहा है भाई यहाँ पे, मीन्स इसके पास गया और 7.5 मीटर जैसे ही आगे चलेगा तब तक ये बाइक वाला इसको ओवरटेक करेगा। यानी कि एक बार इन दोनों का मिलन समारोह यहां पे होगा, एक बार मिलन समारोह यहां पे होगा। जब मिलन समारोह 30 मीटर पे हो रहा होगा उस समय टाइम कितना हो रहा होगा, उस समय टाइम होगा स्टूडेंट 2.75 सेकेंड। ठीक है, यहां पे 2.75 सेकेंड पे वो मिल जाएगा। ठीक, और उसके बाद जब ओवरटेक होगा ना, कहा गया 7.25 सेकेंड, और जब ओवरटेक होगा ना तो स्टूडेंट 7.25 सेकेंड पे क्या हो जाएगा, ओवरटेक हो जाएगा। आगे बात समझ में? तो इसीलिए हमारे पास 2 टाइम आया है। आंसर में आपको क्या टिक करना है भाई, फाइनल आंसर हमारा ये है हमारा फाइनल आंसर, क्योंकि हमसे पूछा जा रहा था कितने देर में पकड़ेगा, तो 2.75 सेकेंड के बाद पकड़ लेगा। लेकिन अगर आपसे आंसर ये पूछा जाता कि बाइक कब ओवरटेक करेगा कार को, तो बाइक ओवरटेक करेगा 7.25 सेकेंड के बाद। एकदम दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर रखना, एकदम क्रिस्टल एंड क्लियर। कार की एक्सेलरेशन कम, स्पीड ज्यादा, तो जब स्पीड ज्यादा तो ये तो धड़धड़ा के आगे बढ़ेगा, लेकिन बाइक वाला पूरा गियर दे ले एक्सेलरेशन, यानी बाइक वाला फ्यूचर में आगे निकल जाएगा, लेकिन अभी तो कार वाला आगे निकल गया। तो कार वाला आगे निकला 2.75 सेकेंड पे, जो कि हमारा आंसर। कार जब तक 37.5 मीटर ट्रेवल किया, बाइक वाला भी इसको ओवरटेक कर दिया कितने सेकंड पे, 7.25 सेकेंड पे। इसीलिए हमारा स्टूडेंट यहाँ पे 2-2 आंसर आया है। इस तरह के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं बीसीसीएलई के एग्जाम में। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। स्टूडेंट काफी सारे सवाल हमने यहाँ पे किए काइनेमेटिक्स से रिलेटेड, और इससे अतिरिक्त सवाल आपसे नहीं पूछे जाएंगे। रिलेटिव वेलोसिटी एंड रिलेटिव एक्सेलरेशन का यही कॉन्सेप्ट था स्टूडेंट, इसके अलावा आपको इसमें कुछ भी नहीं पढ़ना है। काइनेमेटिक्स में अब क्या बचता है सर? काइनेमेटिक्स में आप देखिए एक कॉन्सेप्ट आपका और बचा हुआ है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि है मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है, यानी कि ग्रेविटी के केस में जो मोशन होता है, काइनेमेटिक्स में हम मोशन के बारे में पढ़ते हैं, काइनेटिक्स में फोर्स के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि अगले यूनिट से हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को पढ़ेंगे, फिर फोर्स सिस्टम, फिर इक्विलिब्रियम, इस हिसाब से। तो आगे हम लोग फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, अभी केवल मोशन के बारे में। तो मोशन अभी हम लोग सिंपल पढ़ रहे हैं, सिंपल एकदम मोशन है, चल रहा है। अब हम लोग देखेंगे कि जब ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है, उसमें जो मोशन हो रहा है, और ये बात समझ, यानी कि कोई बॉल को हम ऊपर फेंकेंगे, फिर वो नीचे आएगा, किसी बॉल को नीचे थ्रो करेंगे या ड्रॉप करेंगे, उस केस में क्या मोशन होगा, क्या एक्सेलरेशन होगा, ग्रेविटी का क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसको हम लोग पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो स्टूडेंट अगर आप लोग नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर क्लिक कर ले, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।